मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रूत की किताब उसका दूसरा बाब पहली आयत से तीसरी और 8वीं से 11वीं, चौथे बाब की 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार एली मलक के ख़ानदान में ताकतवर और मालदार आदमी था और उसका नाम बोएज था। और वो मोआबी और रूत ने नोमी से कहा कि मैं खेत की तरफ जाती हूँ ताकि जो कोई मुझ पर मेहरबानी करे मैं उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। तो उसने उससे कहा, ऐ मेरी बेटी जा। बस वो गई और एक खेत में दाखिल हुई और काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी और इत्तेफाक से वो खेत का किला एलीमलक के रिश्तेदार बोएज का था। तब बोएज ने रूत से कहा, बेटी मेरी बात सुन कि तू किसी दूसरे खेत में बालें चुनने ना जा, तू यहाँ से ना निकल बल्कि मेरी लौंडियों के साथ रहे और जिस खेत में काटने वाले हूँ उसका ध्यान रख और उनके पीछे जा। और मैंने अपने जवानों को हुक्म दिया है कि वो तुझे धिक न करें और तुझे प्यास लगे तो बर्तनों के पास जा और उस पानी से पी जो मेरे नौकरों ने भरा है। तब वो मुंह के बल गिरी और ज़मीन तक सर झुकाया और उसने कहा कि मैं तेरी निगाह में कैसे मंजूर हुई कि तूने मेरी खबरगिरी की, हालांकि मैं परदेसी हूँ। बोएज ने उससे जवाब में कहा कि तेरे शोहर के मरने के बाद जो कुछ तूने अपनी सास से किया वो सब कुछ मुझे बताया गया है कि कैसे तूने अपने बाप को और अपनी माँ को और अपनी पैदाइश के वतन को छोड़ा और उन लोगों में जिन्हें तू पेशतर से ना जानती थी तब बोएज ने रूत को लिया और वो उसके बीवी हुई और उसने उससे खिलवत की। तो खुदावंद ने उसे हमल दिया और उससे बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो कि जिसने आज तेरे ख़ानदान को वली के बगैर नहीं रहने दिया ताकि उसका नाम इसराइल में कायम रहे और वो तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझे प्यार करती है वो उसकी माँ है। हाँ, वो तेरे लिए 7 बेटों से बेहतर है। और नोमी ने उस लड़के को लिया और अपनी गोद में रखा और उसकी अना हुई और उसकी हमसाया औरतें उसका नाम रख कर बोली कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ और उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा और वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 127 चौथी आयत से 5वीं आयत तक।
शाह ज़ोरी के फर्जंद जंगजू के हाथ के तीरों की मानत है। मुबारक है वो आदमी जिसका तरकश उससे ऊपर है। जब फाटक में दुश्मनों से झगड़ेंगे तो वो शर्मिंदा न होंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23 बाब पहली आयत से 12 आयत तक। वो कहते हैं मगर करते नहीं। तब यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बातें करते हुए कहा कि फकीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनसे काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुन्ने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीन और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कोरे निशानात और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शिद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।